हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान। और आज का टॉपिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं इसके जो टाइटल डेफिनेशंस हैं वो क्या कहती हैं। फिर इसको समझ तो कुछ नहीं आ सका एक आम आदमी को जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का स्टूडेंट है कि इनहिबिट्स द ऑक्सीडेशन। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी सराउंडिंग्स के अंदर, इस फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर जो कुछ भी है वो ए मॉलिक्यूलर बेस है। इवन ये कि हम भी अगर बस मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ तो मेरी ज़िंदगी दरअसल मॉलिक्यूल्स का ही मजमूआ है। और अगर मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स एटम्स का मजमूआ है, लेकिन एटम्स अपने तौर पे जुदा हैसियत में कुछ नहीं है, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स की सूरत में रहते हैं। याद रखिएगा, एटम्स अलग नहीं रहते। अगर ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन का एक एटम नहीं रहता, बल्कि ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसे हम O2 कहते हैं। यानी कि हम जो सांस लेते हैं, लेते तो हम ऑक्सीजन ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एटम नहीं लेते बल्कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहते हैं। तो ये ज़रा जहन में रहे कि मॉलिक्यूल की बड़ी अहमियत है। एटम यकीनन उसका एक बेसिक यूनिट है, लेकिन असल चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। दुनिया के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। थोड़ी सी अगर आपको केमिस्ट्री पता हो तो जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादती होती है। अगर ज़्यादती होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कमी वाले शेल्स के साथ शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके ज़रिए से बॉन्ड्स बनते हैं, जिनको हम आयनिक बॉन्ड्स या जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये बड़ा ख़तरनाक एटम होता है। इसके अंदर बड़ी ज़्यादा मोहब्बत होती है, कैपेसिटी होती है कि दूसरे एटम्स के साथ चिपक जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाता है बड़ी आसानी से। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो तांबा होता है नया नया ताज़ा ताज़ा, वो तो बड़ा चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पुराना हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीजन के एटम्स जो हवा में होते हैं वो उसके साथ चिपक के और एक तरह का जंग जम बना देते हैं, जिस जंग की वजह से वो उस तांबे का रंग वैसा नहीं रहता जैसा कि उसका होना चाहिए, और वो थोड़ा सा पीला या जर्द पड़ जाता है और उतना चमकदार नहीं रहता। इसी तरीके से आप देखते हैं कि यही ऑक्सीडेशन आप लोहे के अंदर भी देखते हैं। लोहा जो है वैसे तो बड़ा ही जो है, अगर आप उसको काटें और उसको रेगमाल लगाएं तो वो चमकदार होगा, लेकिन थोड़ा सा आप उस पर पानी छिड़क दें, या अगर पानी भी ना छिड़कें ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा उसका रंग तब्दील हो जाएगा। उसको आप हाथ लगाएंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का जो है वो पाउडर भी आपको मिलेगा। ये जिसको हम जंग कहते हैं। हम सब ने ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत आम जाम देखी हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं। और ये क्या है? ये सारा ऑक्सीडेशन है। इसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जब जंग लगता है आयरन के ऊपर तो उसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। हवा से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खामा खामे चिपक रहे हैं, किसके साथ? और लोहे के साथ, और लोहे की प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का अमल हर वक्त जारी रहता है, और इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। अब ये हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, वो आगे देखते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़रा सा आपको हमने थोड़ा सा मुख्तसर सा वो दिया। कहता है फ्री रेडिकल्स आर द अनस्टेबल एटम्स कैन डैमेज सेल्स। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे ऐसे रेडिकल्स बन रहे हैं जो कि फ्री हैं, और वो खामा खामे हमारे अच्छे मॉलिक्यूल्स, हमारे अच्छे सेल्स के साथ चिपक के उनके फंक्शंस को तबाह करना चाहते हैं। और वो किस तरीके से करना चाहते हैं? अभी फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं? ये फ्री रेडिकल्स आते हैं जब हम फ्राइड फूड खाते हैं, अल्कोहल शराब पीते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। और इसकी वजह इसके अलावा एक और जो चीज़ जिसमें इसमें ज़ाहिर नहीं की गई है कि जो है वो द प्रोसेस ऑफ एजिंग। अब क्या होता है? बुढ़ापा भी तो एक चीज़ है ना, उम्र बढ़ती जाती है तो फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये एक फ्री रेडिकल है। इसके अंदर ये खामा खां की कंबाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है, जो कि इस स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगी और इसका बेड़ा गर्क करेगी। तो ऐसी सूरत में हमें क्या चाहिए? ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वाला जो इसमें खाली खाना है ना, इसको भरना है। ये भर गया तो ये खामा खामे इसके साथ जो स्टेबल मॉलिक्यूल है हमारा, जो अच्छा पुर्जा है,
उसको ख़राब नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है वो हम जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे छोड़ देंगे, जो कि इस जो फ्री रेडिकल है इसको जो है वो स्टेबलाइज कर देगा, इसको जो है वो ठंडा कर देगा, ताकि ये खामा में दूसरों के साथ ना चिपके। जैसे मैंने आपको अली बताया कि जो है वो जैसे ऑक्सीजन जो है वो लोहे के साथ चिपक के उसका बेड़ा गर्क कर देती है। बड़े बड़े मजबूत लोहे के जो है वो पुल जो हैं, लोहे के बिल्डिंगें हैं जो हैं, अगर उसको आप छोड़ दें खाली तो वो रस्ट उसको लगता रहता है और वो गल के ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उसको कलर करके रखना पड़ता है, उसको प्रिवेंट करना पड़ता है। आप जानते हैं कि लोहे का गेट है तो आप हमेशा उसको कलर करते रहें तो वो बचा रहेगा। अगर आपने उस पर कलर करना छोड़ दिया, उसका कलर ख़राब हो गया तो वो जंग लगना शुरू हो जाएगा और एक दिन आएगा कि वो तबाह हो जाएगा। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के फ्री रेडिकल जो बॉडी के अंदर पैदा हो रहे होते हैं ड्यू टू दी मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ सेल टूटते हैं और नए सेल बनते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सारा का सारा सिलसिला है। तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे जिस्म में पैदा होते हैं, जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इनको ऐसा करने से रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो कि इनको हमारे अच्छे सेलों को तबाह करने से रोकते हैं। ठीक है जी, मैंने दोनों टेक्निकली और जो है वो एक लेमन लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश की। बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपको बता दिया कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। सोर्सेज क्या हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की? अब हम एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या खाएँ कि हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों? ऑरेंजेस खाइए, आप रसभरीज खाइए, रेड कैबेज खाइए, ठीक है जी, बीन्स खाइए। अगर उर्दू में कहूँ तो मौसमियाँ, किन्नू, रसभरी को तो रसभरी कहते हैं। रेड कैबेज यानी कि चुकंदर और ये गोभी जो होती है, बंद गोभी, ये बीन्स, मटर को कहते हैं। शलजम, बीट्स जिसे हम कहते हैं, स्पिनिच यानी कि जो है वो पालक। विटामिन सी अगर आपको रेडीमेड मिल जाए विटामिन सी तो आप विटामिन सी वैसे भी खा सकते हैं, विटामिन सी की गोलियाँ अगर डॉक्टर्स के मशवरे के साथ। इस तरह विटामिन ई जो है उसके भी कैप्सूल्स मिलते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है जी, वाई डू वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स? तो अभी तो बात हुई कि हमें क्यों एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स असल में हमें इसलिए चाहिए कि हम फ्री रेडिकल्स को जो है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो हमारे जो अच्छे सेल हैं उनको तबाह ना करें। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में खामा में फिर रही है, वैसे भी है ऑक्सीजन अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ना कि आदत ख़राब ये है कि खामा में चिपक जाती है चीज़ों से और उनको ख़राब भी कर देती है। जाहिर सा जब ये ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल से चिपकेगी तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगी। तो इस जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको हमें रोकने के लिए इन ऑक्सीजन को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, इन ऑक्सीडेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें खाने से। और ये क्यों होते हैं ये फ्री रेडिकल्स? विद द इंक्रीजिंग ऑफ एज, हमारा जैसे जैसे जिस्म बूढ़ा होता जाता है हमारे जिस्म की प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ होती जाती है और हमारे जिस्म में इस तरह के फासिद मादे जिसे हम फ्री रेडिकल्स कह रहे हैं, गैर ज़रूरी अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ये हमारे जिस्म में ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाती है। अब वो जाहिर साथ यही जो फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, बन रहे होते हैं, जब ये दूसरी किसी सेल्स के साथ अटैच होते हैं तो उनको डैमेज करते हैं, हमारे यहाँ एजनिंग शुरू हो जाती है, हम बूढ़े दिखने लगते हैं, हमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से और इसके साथ साथ जो है वो हमें कुछ डेंजरस डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। So to avoid this unnecessary attachment of molecules to our body cells, we need antioxidants which give protection and block to this unnecessary process। ठीक है जी, तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिए। थैंक यू वेरी मच।